بعض स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उन्हें डेट्स याद रखना बहुत मुश्किल लगता है, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि डेट्स को मेमोरी में सेव करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप किसी बंदे से ये पूछें कि ज़ियाउल हक का दौर कब शुरू हुआ था, तो यकीनन वो आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं बता सकेगा। लेकिन अगर आप यही सवाल किसी ऐसे बंदे से पूछें जिसे तालीम में दिलचस्पी है, या फिर वो पाकिस्तान की तारीख़ की सारी टाइमलाइन में दिलचस्पी रखता है, तो वो आपको आसानी से बता देगा कि ज़ियाउल हक का दौर कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ था, इससे अगला दौर किसका था और इससे अगला दौर किसका था। तो असल में ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के मसले का हल है जिन्हें हिस्ट्री से ज़्यादा ड्रामों या फेसबुक में दिलचस्पी है। आम तौर पे तारीखें याद रखने के लिए जिस टेक्निक की सबसे ज़्यादा प्रीचिंग की जाती है वो ये है कि आप हिस्ट्री की डेट्स को अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स के साथ मंसूब करके याद रखें। अब ये टेक्निक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निक ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है, और अगर याद रखने वाली डेट्स बहुत ज़्यादा हों तो यकीनन ये एक फेलियर है। इसके बदले में जो टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मेमोरी के बेसिक पर मबनी है। बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट होगी और सारी तारीखें एग्ज़ाम के लिए आपके हाफजे में पेवस्त हो जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। अब इस टेक्निक की तरफ आते हैं जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता रहा हूं। फर्ज करें आपके पास जो बुक है उसके एक चैप्टर में 5 या 10 डेट्स का जिक्र है, या शायद इससे भी ज़्यादा डेट्स हैं, तो आप ऐसा करें कि उन सारी डेट्स को तरतीब से एक पेज पर लिख लें और लिखें इस तरह के 2 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में डेट लिखें और अगले कॉलम में उस डेट का पार्टिकुलर यानी उस डेट को हुआ क्या था। अब इस लिखे हुए डाटा के साथ आप करेंगे क्या? पहला तरीका यह है कि आप इन सारी डेट्स की एक ऑडियो बना लें, यानी अपने मोबाइल में ही अच्छी तरह इन सारी डेट्स को बोल के एक ऑडियो बनाएं और उसे सेव कर लें। अब इन 3 या 4 चैप्टर्स की सारी डेट्स की जो ऑडियो फाइल बनेगी वो शायद 2 या 2.5 मिनट लंबी हो। अब सिंपल सा असूल ये है कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप दोहराते हैं वो चीज़ें आपकी मेमोरी में उतनी ही ज़्यादा पुख्ता होती जाती हैं। जैसे अगर कोई बंदा आपको रोज़ाना मिलता है तो उसका नाम भी और उसकी शक्ल भी आपको अच्छी तरह याद हो जाती है। जो बंदा कभी कभार मिले शायद उसका नाम आपको अच्छी तरह याद ना रहे। जब आप चीज़ों को दोहराते नहीं तो वो आपकी मेमोरी में धुंधली होती जाती हैं। अब वो छोटी सी ऑडियो फाइल जो आपने बनाई है उसमें आपके कई चैप्टर्स का हल है, और उस फाइल पे आपको सिर्फ एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक दफ़ा फाइल बन जाएगी तो आपको जब मौका मिले या ख़ुसूसन जब आपका दिल करे आप उसे सुन सकते हैं। बस आपने ख्याल इतना रखना है कि जब भी आप उस ऑडियो को सुने तवज्जो से सुने। अक्सर स्कूल या कॉलेज में ब्रेक के दौरान आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं। घर में खाना बनाने के दौरान आप उस ऑडियो फाइल को एक दफ़ा प्ले कर सकते हैं। इस तरह किसी भी और मौके पे जैसे किसी सफ़र के दौरान या किसी जगह पे इंतज़ार वगैरह करते हुए जब आपके पास करने को कुछ भी ना हो तो आप उस ऑडियो फाइल को सुन सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इन डेट्स को डेली सुने, एक दफ़ा थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ये ऑडियो फाइल बना लें और फिर हफ्ते या 10 दिन में एक दफ़ा उसे तवज्जो से सुन लें, और इस तरह दोहराई होते रहने से ये डेट्स आपके दिमाग में पुख्ता हो जाएंगी और एग्ज़ाम के दिनों में आपको परेशानी नहीं होगी। अब अगर आप ये ऑडियो ना भी बनाएं फिर भी आप इसको एक पेज पर लिख के दोहराई कर सकते हैं, यानी वो नोट्स पेज जो आपने बनाया है उसकी पिक्चर अपने मोबाइल में सेव कर लें और वक्फे वक्फे से उसे तवज्जो से पढ़ लें। इस तरीके से आपको एक तो डेट्स अच्छी तरह याद रहेंगी और दूसरा आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बचेंगे, क्योंकि आपको इन सारी डेट्स को याद करने के लिए बाकायदा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, और इस बचे हुए टाइम को एग्ज़ाम के दिनों में आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सबक को जल्दी याद कैसे किया जाए इस मौजू पे मेरे चैनल पे पहले ही एक वीडियो मौजूद है जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।